नमस्कार। संकुल शिक्षण डीडवाना में आप सभी का स्वागत। पंडित वत्सराज व्यास आदर्श विद्या मंदिर डीडवाना से मैं मधुसूदन टाक। आज हम कक्षा सप्तमी के गणित विषय में भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.3 की शुरुआत करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। आप देखिए, ऐसे कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था। इसमें पहले प्रश्न में 3 दिए हुए हैं, ए बी सी। इनमें 1/4 का 1/4, यहाँ देखिए 1/4 का 1/4। इसी के बी में देखिए 3/5 का 1/4, 4/3 का 1/4। ऐसा हमको हल करना है। इन सब में जो कॉमन चीज़ है, बीच में का आया हुआ है, तो हमको इस का के स्थान पर गुणा करना होता है और आगे हल करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस पहले में जो ए प्रश्न दिया हुआ था वह था अपने 1/4 का 1/4। तो यहाँ देखिए आप घेरे में का, इस को हम हल करेंगे। इस का के स्थान पर हम गुणा का निशान लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कर दिया ये काम। ये गुणा का निशान लगने के बाद में अंश अंश से गुणा होता है और हर हर से गुणा होता है। तो ये दोनों अंश की संख्याएं हैं। तो यहाँ देखिए आप 1 को 1 से हमने गुणा किया। ये दोनों हर की संख्याएं 4 4 और ये 4 × 4। अंश से अंश और हर से हर गुणा होगा तो इसका हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1। इस 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौके 16। तो हमारा उत्तर यहाँ पर 1/16 हो गया। इसी का जो बी प्रश्न दिया हुआ है इसमें भी वैसा ही काम करेंगे। यहाँ पर जो का दिया हुआ है, ये जो का दिया हुआ है, इस का हमको हल करना है। का के स्थान पर देखिए हमने यहाँ पर गुणा लगा दिया। अब गुणा लगाने से अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से गुणा होगा, 1 और 3 गुणा होंगे। तो हमने 1 और 3 को लिख दिया, तो 3 एकम 3 यहाँ आ गया। ऐसे ही हर हर गुणा होंगे, ये दोनों 4 और 5। तो 4 और 5 को हमने गुणा में लिखा, 5 चौके 20, बट्टा में 20 आ गया। तो हमारा उत्तर इस प्रश्न का बन गया 3/20। और आगे बढ़ते हैं हम। इसी का पहले का ही सी प्रश्न। तो 1/4 का 4/3 ऐसा दिया हुआ है। तो आप देखिए का के स्थान पर हम सबसे पहले गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद में अंश अंश गुणा होंगे, हर हर गुणा होंगे, ऐसा हो रहा है। अब इसमें एक काम कर सकते हैं। जब अंश और हर में या ऊपर और नीचे की ओर कोई समान संख्या या किसी समान संख्या से कटने वाली संख्या हो तो उसका भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर नीचे की ओर देखिए ये 4 है, ऊपर भी 4 है। इन दोनों में 4 का भाग जाता है, तो हम दोनों में 4 का भाग दे देंगे। 4 में 4 का भाग एक बार, इस 4 में 4 का भाग एक बार। तो ये 4 से 4 कट गया। अब ऊपर बच गया 1 और बटा में 3। तो 1/3 हमारा उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी में जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ था उसमें भी 3 दिए हुए थे। प्रत्येक में वही काम करना है। का जहाँ पर लिखा हुआ उसके स्थान पर गुणा करना है। अंश को अंश से गुणा करना है तो 2 और 1 ऊपर वालों को गुणा कर दिया, 7 और 9 को गुणा करेंगे तो 2 और 1 को गुणा करने से ये 2 आ जाएगा, 9 7 63। तो ये अपना इसका एक प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए का दिया हुआ है, यहाँ पर इसके स्थान पर हमको गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद में अंश को अंश से गुणा करना, ये अंश दोनों, ये दोनों हर। यहाँ पर हमने अंशों को लिख दिया, यहाँ पर हरों को लिख दिया। और इसकी जब गणना करेंगे तो आप देखिए 1 और 6 को गुणा करने से ये 6 आ जाएगा। ऐसे ही इस 7 और 5 को गुणा करने से 7 पंजे 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूर्ण होता है। इसी का सी देखिए, सी में भी का दिया हुआ है तो का के स्थान पर गुणा कर देना है। बाकी वही संख्या 1/7, 3/10। और इनको हल करेंगे तो आप देखिए अंश अंश गुणा होगा, 1 और 3 गुणा तो 3 एकम 3 अंश में आ गया, और 7 और 10 गुणा होंगे तो 70।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा, इसमें भी संख्याएं गुणा में दी हुई है, मिश्रित भिन्न और उचित भिन्न साथ में दिए हुए हैं। तो इनको हल करते हैं। प्रश्न है अपना दूसरा, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। न्यूनतम रूप में बदलने का अर्थ यही है, जहाँ पर भी संभव हो मिश्रित भिन्न में बदलने का, वहाँ पर अपने को मिश्रित भिन्न में उत्तर देना है। शेष जहाँ पर कटने की संभावना है तो काटने के बाद में सबसे छोटा रूप उसका बन सकता है, वह अपने को लगाना है। इसमें 7 प्रश्न दिए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसका पहले में देखिए आप, यहाँ पर गुणा का निशान दिया हुआ है और ये जो संख्याएं हैं मिश्रित भिन्न में हैं, तो इसमें नीचे का 3 सामने के 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8, तो ये बन जाएगा 8/3। ये देखिए यहाँ पर 8/3 हो गया। और अब इनको गुणा करेंगे तो वही प्रकार, अंश को अंश से गुणा कर दिया, हर को हर से गुणा कर दिया। ऊपर की संख्याएं गुणा हो गई, नीचे की। तो ऊपर के 8 और 2 को गुणा किया तो 16, नीचे 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अब इस 9 का भाग 16 में जाता है, 9 एकम 9, एक बार जाता है, तो हमने ये पूर्णांक लिखा 1। 16 में से 9 घटेंगे तो बचेंगे 7, तो ऊपर आ गया शेषफल का 7 और बट्टा में ये 9। इसी का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में 2/7 और 7/9 को गुणा करना है। तो अंश अंश गुणा होता है, हर हर गुणा होता है। हमने दोनों अंशों को साथ में लिख दिया, दोनों हरों को साथ में गुणा में कर दिया। यहाँ पर एक काम आप देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, ये दोनों एक दूसरे से कट सकते हैं, तो ये कट जाएंगे। 7 से 7 कट गया, तो ऊपर बच गया 2 और बट्टा में बच गया 9, तो 2/9 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में जो तीसरा दिया हुआ है उसको आप देखिए। तीसरे में दिया हुआ है 3/8 गुणा 6/4। इनको हल करते हैं। आप देखिए, दोनों अंशों को, इसको और इसको गुणा में लिख दिया हमने, 3 और गुणा 6। 8 और 4 ये दोनों हर हैं, हमने 8 गुणा 4 यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए, नीचे 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये 4 और ऊपर 6। ये दोनों ही संख्या ऐसी है जिनमें 2 का भाग जाता है, तो हम 2 का भाग दे देते हैं। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो उसके स्थान पर हमने 2 लिख दिया। ऊपर 6 है, उसमें 2 का भाग 3 बार गया, तो हमने 3 लिख दिया। और अब अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इन दोनों को 3 को 3 से गुणा किया 9, 8 को 2 से गुणा किया 16। अब ये इससे छोटे रूप में नहीं बन सकता, इसलिए यहीं पर अपना उत्तर पूर्ण होगा। इसी का चौथा देखिए, जिसमें अपने को ये संख्या दी हुई है 9/5 गुणा 3/5। तो अंश अंश को हमने 9 और 3 को गुणा किया और हर 5 को गुणा किया। ऊपर की संख्याएं दोनों गुणा हो जाएगी, 9 और 3 गुणा होंगे तो 27 बन जाएगा, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25। चूँकि 25 छोटी संख्या है, 27 में भाग जा सकता है, इसलिए 25 का भाग 27 में देंगे, एक बार जाएगा। पूर्णांक यहाँ पर हमने 1 लिखा, शेषफल 2 बचता वह ऊपर लिखा और 25 को नीचे लिखा। यह अपना उत्तर हो गया 1 सही 2/25। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के 5वें में जो हमको दिया हुआ था 1/3 गुणा 15/8। तो अंश को अंश से गुणा करके हमने लिखा, हर को हर से गुणा करके लिखा। इनमें ध्यान से देखिए, इस 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार और 15 में भाग जाता है 5 बार। तो ऊपर 5 और 1 का गुणा हो गया, नीचे 8 और 1 का गुणा हो गया, ऊपर 5, तो 5 एकम 5, 8 एकम 8, 5/8 इसका उत्तर हो गया। इसी का छठा देखिए, 11/2 गुणा 3/10। इनको हल करेंगे तो
अंश को अंश के गुणा में लिखा, हर को हर के गुणा में लिखा। कोई संख्या कटने वाली यहाँ पर नहीं दिख रही है। 11 और 3 का गुणा 33 हो गया। 10 और 2 का गुणा 20 हो गया। 20 का भाग 33 में देंगे तो 20 एकम 20, 13 शेष बच जाएंगे। 13 ऊपर लिखे, एक बार भाग गया तो यहाँ पर लिखा, और ये हर में 20 अपनी जगह रह गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। ठीक दूसरे प्रश्न की तरह ही है। निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो वैसा ये मिश्रित भिन्न दी हुई है तो उनको विषम भिन्न में बदल करके हमको हल करना होता है। चलिए हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न 2/5 गुणा 5 सही 1/4। तो हल करते समय इस 5 सही 1/4 को ठीक करेंगे। 5 के 20 और 1 21/4। ये 21/4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करते हुए लिख देंगे। तो ये दोनों संख्याएं अंश है, 2 गुणा 21 लिख दिया हमने। ये दोनों हर है, इनको यहाँ पर हर के रूप में लिख दिया। अब इनमें से जो कटने वाली है उनको काट दिया जाए। तो आप ध्यान से देखिए, इस 2 में 2 का भाग जाता है एक बार, और इस 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार। तो यहाँ पर 1 गुणा 21 और 5 गुणा 2। तो हमने ये 1 गुणा 21/5 गुणा 2 ऐसा लिख दिया। 21 और 1 का गुणा ऊपर 21 हो गया। 5 और 2 का गुणा ये 10 हो गया। हम यहाँ पर भी रोक सकते हैं और इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10 का भाग 21 में 2 बार जाता है, तो 2 सही 1/10 ऐसा उत्तर आ जाएगा। इसी का दूसरा देखिए आप, 6 सही 2/5 गुणा 7/9। इनको हल करेंगे तो 6 पंजे 30 और 2 32/5। ये 32/5 गुणा 7/9 हो जाएगा। और इनको आपस में गुणा में लिखेंगे तो अंश अंश का गुणा लिखा जाएगा। 32 और 7, हर हर 5 और 9। इसके पश्चात गुणा करेंगे, 32 को 7 से गुणा करेंगे तो 224 हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देखिए 224 हो गया। और 9 पंजे 45, ये हो गया। 224 में 45 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 44 शेष बचेगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 4 सही 44/45। इसी का तीसरे प्रश्न का तीसरा और चौथा और हल करते हैं। तीसरे में अपने को संख्या दी हुई है 3/2 गुणा 5 सही 1/3। तो मिश्रित भिन्न 5 से 1/3 को ठीक करना पड़ेगा। 5 या 15 और 1 16, 16/3 ये हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर 16/3 कर दिया। अब अंश को अंश से और हर को हर से गुणा करके हमको लिखना है। तो हमने 16 और 3 को गुणा कर दिया और 2 और 3 को गुणा कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये 3 और ये 3 दोनों आपस में कट जाएंगे। 3 3 कट गए, और इस 16 में 2 का भाग जाता है, इस 2 में 2 का भाग जाता है। तो 2 में 2 का भाग जाएगा एक बार, 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार। तो बट्टा में 1 बच जाएगा। ये तो कट चुके हैं। तो 8/1 यानी 8 हमारा उत्तर लिखा जाएगा। ध्यान करिए। इसी का चौथा प्रश्न हल करते हैं हम। 5/6 गुणा 2 सही 3/7। तो हल करते समय इसको मिश्रित भिन्न को हमें बदलना है। 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 17/7। ये 17/7 हो जाएगा। अब अंश अंश से गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है। 5 और 17 गुणा होंगे, ये 5 और 17। 6 और 7 गुणा होते हैं, ये 6 और 7। इनमें आपस में किसी का भाग नहीं जाता है, तो जैसा है वैसा ही करना है। 17 और 5 को गुणा करेंगे 85, 6 और 7 को गुणा करेंगे 42। अभी 85 में 42 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 84, और 1 शेष फल ऊपर बच जाएगा। तो 2 सही 1/42 हमारा उत्तर हो जाएगा। आज हमने जो प्रश्नोत्तर किए हैं, कुछ प्रश्न पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न में हमने छोड़े हैं, वही गृह कार्य के रूप में हम सभी को करना है। आशा है आप अच्छे से सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।